गाजीपुर से किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। डीएम की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और शारदीय नवरात्र के अवसर पर 51 बालिकाओं की पूजन का हुआ आयोजन। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और शारदीय नवरात्र के अवसर पर जिलाधिकारी आर्यका अखौरी और मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य की उपस्थिति में मिशन शक्ति फेज 5 के तहत राइफल क्लब परिसर में विशेष कन्या पूजन एवं प्रसाद ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन विधि विधान के साथ किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी महोदया की माताजी मौसी और मुख्य विकास अधिकारी के कर कमलों द्वारा 51 बालिकाओं की पूजा से हुई। बालिकाओं को चुनरी, लेखन सामग्री, पौष्टिक आहार और फल आदि भेंट में दिए गए। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने इस अवसर पर कहा कि समाज में महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने जनपद वासियों से बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा के महत्व को समझने का अनुरोध किया। कार्यक्रम के दौरान विधि विधान से कन्या पूजन के बाद बालिकाओं को कुमकुम और अक्षत का टीका कर चुनरी ओढ़ाई गई और उन्हें प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार सोनी, जिला समाज कल्याण अधिकारी रामनगीना यादव, महिला कल्याण विभाग के प्रभारी और आंगनवाड़ी परियोजना के स्टाफ सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत एक प्रतीकात्मक रूप से कन्या पूजन का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें 51 बच्चियों को हमने सदर और शहर के आंगनबाड़ी परियोजनाओं से बुलाया और सबका पूजन और उनको गिफ्ट स्वरूप बैग और उसमें खाद्य सामग्री, पठन पाठन सामग्री दी गई है। और इससे यही मैसेज दिया गया है कि इस प्रकार हम अष्टमी नवमी को कन्याओं का पूजन करते हैं, शारदीय नवरात्र, तो उसको इस सरकारी कार्यक्रम से जोड़ते हुए बेटियों को बचाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है, ताकि समाज में जागरूकता है इस विषय में। मैडम दिखा देना चाहेंगी आपकी? जी देखिए, ये तो सामाजिक कार्यक्रम है और बेटियां चाहे किसी भी परिवार की, किसी भी समुदाय की हो, समाज की बेटियां हैं और उनको सुरक्षित रखना और शिक्षित रखना और उनको अपने पैरों पर खड़े रहने का दायित्व पूरे समाज का है, तो वो भी इस कार्यक्रम में जुड़ी है। ये बहुत अच्छी बात है। सामाजिक सौहार्द में को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा कदम है और मैं उनका स्वागत करती हूँ। जिस प्रकार हमारी सभी बेटियों का पूजन किया गया है, उसी प्रकार मैं सबको बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि वो भी सब लोग के साथ पढ़े लिखें और आगे बढ़ें। एक संदेश देने का काम करते हैं इस कन्या पूजन कार्यक्रम के माध्यम से। ऐसे इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी महोदय, डीपीओ साहब, एसडीएम साहब और यहाँ पर देवी स्वरूप उपस्थित 50 से अधिक 51 हमने एक सिंबॉलिक रूप में 51 कन्याओं को यहाँ बुलाया था। वो कन्याएं, उनकी माताएं, सभी को मेरा अभिनंदन। और जैसा कि आप जानते हैं, शारदीय नवरात्र अभी चल रहा है और इसमें हम देवी माँ की उपासना करते हैं और देवी माँ सभी पूरे ब्रह्मांड की शक्ति उनमें निहित है और ऐसी शक्ति को नमन करते हुए हम समाज में जो बुराइयां हैं, जो औरतों के विरुद्ध समाज में एक तरह का भेदभाव विगत कई दशकों से आ गया था, उसको मिटाने के लिए और उस शक्ति को नमन करने के लिए ये कार्यक्रम हम एक प्रतीकात्मक रूप से करते हैं कि जिनके घर में भी बेटी पैदा हुई है वो सही मायने में भाग्यशाली हैं, क्योंकि घर में देवी आई है। उनको पूजें और उनको उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए सभी अवसर दें। आज इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां यहाँ बैठी हुई हैं जिनका हमने पूजन किया है। जिस प्रकार उनको आज देवी के रूप में एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, उनको पूजा गया, उनको गिफ्ट्स दी गई, वैसा ही मैं आशा करती हूँ कि उनके घर में प्रतिदिन उनका ख्याल रखा जाएगा। और इस बैग में आपके बच्चियों के पठन पाठन की सामग्री और कुछ पोषण से संबंधित सामग्री है। तो एक मैसेज यही देना इसके माध्यम से कि छोटी बच्चियों का जन्म से लेकर के बड़े होने तक और उसके बाद भी जब वो बड़े होकर के उनका विवाह होता है और बच्चे होते हैं उनके खुद के, तो थ्रू आउट देयर लाइफ जो उनका एक स्वास्थ्य की देखभाल करना और पढ़ाई के साथ साथ अपने पैरों पे खड़े होने का जो कार्य है वो हम सबको एक समाज के रूप में करना है और बच्चियों को सुरक्षित भी रखना है। तो मुझे आशा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ये मैसेज और ये संदेश मीडिया की बंधुओं के माध्यम से समाज में हर किसी को जाएगा। और जिस प्रकार हम नवरात्रि में देवी माँ की पूजा करते हैं, बच्चियों की पूजा करते हैं, वैसे पूरे वर्ष उनका ख्याल रखेंगे, उनकी पूजा करेंगे और समाज में जो भेदभाव है उसको दूर करेंगे और महिलाओं को सशक्त करेंगे, ताकि कोई भी बच्ची
दिन के रात के किसी भी वक्त जब निकले तो वो सशक्त होके सुरक्षित होके निकले, किसी से डर करके ना निकले। तो इसी संदेश के साथ मैं आज इस आयोजन के लिए महिला कल्याण विभाग, ICDS विभाग और मुख्य विकास अधिकारी का धन्यवाद दूंगी कि बहुत सुंदर उन्होंने आयोजन किया। और यहाँ आए हुए जितने भी बच्चियाँ हैं, वो बच्चियाँ और उनकी माताएं, आप सबको बधाई और आप सबको पुनः इस बात का स्मरण कराना चाहूँगी कि डेफिनेटली आप लोग से बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके घर में बच्ची है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इनको अपने पाँव पे खड़ा करें और इनको शिक्षित और स्वस्थ रखें। मेरे साथ मेरी माता और मेरी मौसी हैं जो बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं, और बहुत भाग्यशाली हूँ मैं कि मैं इस अवसर पर उनको भी यहाँ ला सकी और उनको भी यहाँ आने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और आप सभी को इस बहुत ही पावन अवसर की बहुत बहुत बधाई। विराजो दोहम ओम विराजो दोहम से मैं तादय विराजो दोहम। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सदा नमस्तुते। क्या नाम है ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय गणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि